तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेकंड थर्ड को मतलब ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में भी 5 बिट दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट ही समझो आपके लिए, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं इसमें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स है, बॉक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है बेटा। बॉक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यूज करने का फार्मूला तो सेम है, तो इसमें भी सारे, इसमें फार्मूला कौन सा यूज करना है बेटा? फार्मूला यही यूज करना है। फार्मूला कौन सा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये जो है ना वेरी मतलब क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा स्ट्रेस देके सीखना है हमको, और क्योंकि ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो सोल्यूशन फॉर फर्स्ट बिट क्या है बेटा? फर्स्ट बिट में क्या दिया है? एक फर्स्ट टर्म दिया गया है जितना, उसका नंबर 2 है, और सेकेंड नंबर नहीं दिया है। यहाँ पे हमने क्या लेना है? सेकेंड नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे 2 बोल के ले लो, मतलब x बोल के ले लो, हमको फाइंड करना है। ठीक है, या ऐसे ले लो, ये हमको फाइंड करना है। और थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म यहाँ पे कितना है? 26 है। ठीक है बेटा, 26 है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे एक काम कर लो बेटा, यहाँ पे क्या करना है हमको? जो गिवन इक्वेशन दिया है उसका एक इक्वेशन लिख लो, मतलब गिवन टर्म दिया है उसका एक इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये 1 2 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 है, मतलब क्या है? n का वैल्यू 3 है। n का वैल्यू यहाँ पे 3 है। फर्स्ट टर्म दिए है, सेकेंड टर्म नहीं दिया है, थर्ड टर्म हमको फाइंड करना है। ओके, नहीं सेकेंड टर्म हमको फाइंड करना है, थर्ड टर्म दिया है। तो अब क्या करना है? थर्ड टर्म से क्या करना है? एक इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? एक वैल्यू मिलेगा। देखो थर्ड टर्म कितना है? 26 है। फर्स्ट टर्म 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, -1 है। तो यहाँ पे डी नहीं दिया है, ये हमको फाइंड करना है। तो इधर ले लो, ये 26 माइनस 2 इक्वल टू ये 2 डी। तो ये कितना होगा? 24। ठीक है, इक्वल टू 2 डी। तो हमको क्या फाइंड करना है? डी फाइंड करना है। डी फाइंड कर लो, क्या होगा बेटा? डी फाइंड करें तो हमको क्या मिलेगा? 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12। तो इसलिए हमको सेकेंड टर्म हमको फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे 3 नहीं 3 नहीं 2 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, या ऐसे भी कर लो बेटा, ऐसे भी कर लो। क्या करना है? यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लो, d इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, तो हमको a2 फाइंड करना है, तो इधर ले लो, कितना होगा? d प्लस a1। तो d कितना है? 12, a1 कितना है? 2, कितना होगा बेटा? ये 14 होगा। a2 कितना होगा? ये 14। ठीक है, a2 कितना होगा? ये 14। ठीक है, करेक्ट, 14। देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, देख लो, यहां से यहां तक डिफरेंस 12 है, और ये दोनों के बीच में डिफरेंस 12 है बेटा। तो ये करेक्ट है। तो हमको क्या मिल गया? यहाँ पे फर्स्ट का फिल जो बॉक्स में लिखना है वो है 12। तो उसी तरह सारे बिट हम यहां पे करेंगे। सेकेंड बिट में a1 फाइंड करना है, a2 दिया है, a3 फाइंड करना है, और यहां पे a4 दिया गया है बेटा, a4 भी दिया है, a4 भी दिया है। जो दिया है वो लेके एक इक्वेशन बना लो बस।
तो ये तो डायरेक्टली एक ही है, ये नहीं दिया है, लिख लो क्या लिखना है यहाँ पे, इससे एक इक्वेशन बना लो बेटा। A2 इक्वल टू A प्लस n माइनस वन डी, तो n माइनस वन डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, A2 ऐसे लिख लो, तो ये वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है, इतना ही लिख लो बस। तो ये कितना है बेटा, ये 13 है। A प्लस यहाँ पे कितना, इक्वेशन नंबर ऑफ टर्म्स 2 होता है बेटा, 2 इंटू माइनस वन, 2 माइनस वन इंटू डी, 13 इक्वल टू A प्लस डी, तो ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो बेटा। उसी तरह जो इक्वेशन 4 दिया है उससे भी एक इक्वेशन बना लो। फोर्थ इक्वेशन A प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, फोर्थ टर्म दिया है 3, तो ये नहीं दिया है, यहाँ पे 4 लिखने के बाद क्या होगा, ये माइनस करने के बाद 3D, ये इक्वेशन 2 ले लो बेटा। देखो अब इक्वेशन ये दोनों हमको लीनियर इक्वेशन मिल गया बेटा, लीनियर इक्वेशन। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं। करने के लिए क्या करना है, इसमें ये माइनस कर लो, ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 ऊपर लिख लो, A प्लस 3D, तो यहाँ पे 13 इक्वल टू A प्लस डी, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों चले गए, तो इसमें कितना आ गया, ये 2D, ये माइनस कर लो कितना होगा, ये -10, तो इसलिए कितना होगा, D इक्वल टू कितना होगा बेटा, -5, तो -5 मिल गया हमको। तो ये -5 कहीं तो एक जगह में रख लो, तो हमको इक्वेशन मतलब ये फर्स्ट टर्म मिलेगा, ओके। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है बेटा, ये 13 इक्वल टू A प्लस डी, डी कितना है, -5 है, ओके। तो इसलिए ये कितना होगा बेटा, ये इधर ले लो, 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, तो हमको ये कितना मिल गया बेटा, ये 18 मिल गया, फर्स्ट टर्म 18 मिल गया। अब थर्ड टर्म डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते, थर्ड टर्म हम डायरेक्टली यहां पे फाइंड कर सकते, देयरफॉर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आ गया, 18, ये 2, ये -5, तो 18 ये कितना होगा, -10 इक्वल टू 8, तो यहां पे हमको थर्ड टर्म मिल गया कितना, 8, ये फर्स्ट टर्म 18 और थर्ड टर्म हमको मिल गया 8। चेक कर लो कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, देख लो, इसमें a माइनस कर लो तो -5, इसमें a माइनस कर लो तो -5, इसमें a माइनस कर लो तो -5, इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट बिट, जो थर्ड बिट है, ये भी उसी तरह करना है, आप कर सकते, इसमें कुछ बड़ी रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना है, बस कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए बेटा। ये बड़ी मैथ्स तो सबसे, मेरे हिसाब से मैथ्स तो सबसे हल्का मतलब इजी सब्जेक्ट है। जैसा कि आर्ट्स में कुछ याद रखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं। क्यों, यहाँ पे देखते अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड बिट, यहाँ पे फर्स्ट बिट दिया है A1 इक्वल टू 5 है, A2 नहीं दिया है,
A3 भी नहीं दिया है और ये 4 दिया है, 9 1/2। जो नहीं दिया है छोड़ दो, बाद में हमको फाइंड करना है, तो फर्स्ट जो दिया है वो ले लो। क्या दिया है बेटा? A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी। तो यहां पे देख लो, ये कितना दिया है बेटा? 9 1/2। ये नहीं दिया है, ये रख लो ऐसे ही। हाँ ये दिया है बेटा, ये कितना है? ये 5 है, प्लस ये 4 माइनस 1 कितना होगा? 3 डी। तो इससे हमको डी फाइंड कर सकते हैं। ये कितना होगा बेटा? 18 19, और 18 प्लस 1 19/2। ये -5 इधर ले लो, तो 3 इधर आएगा, तो इक्वल टू डी। तो यहां पे ऊपर एलसीएम कितना आएगा बेटा? 19 माइनस 10, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 3 इक्वल टू डी। तो इसमें माइनस कर लो, तो 9 ओके, डिवाइडेड बाई, हाँ 9 डिवाइडेड बाई, ये तो 9 हो गया, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, कितना होगा? 6 इक्वल टू डी। तो यहाँ पे कितना होगा? 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद यहाँ डी का वैल्यू कितना आया? 1 1/2, 1 1/2। तो हमको ये डी का वैल्यू मिल गया। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कैसा है, जो एपी का कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है। A2 इक्वल टू A1 प्लस डी। A1 कितना है बेटा? यहाँ A1 5 है, डी कितना है? 1 1/2। तो ये कितना होगा? 5 प्लस 2 3 3/2। तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 10 प्लस ये 3 इक्वल टू 13/2 इक्वल टू कितना आएगा? 6 1/2। क्योंकि सारे फ्रैक्शन में है तो हम भी फ्रैक्शन में लिखेंगे, कहीं को छोड़ेंगे बेटा, छोड़ना नहीं। तो ये 2 कितना आया? A2 हमको वैल्यू मिल गया, हमको कितना? 6 1/2, 6 1/2। तो नेक्स्ट A3 फाइंड करना है। चलो करेंगे। A3 इक्वल टू A2 प्लस डी। A3 इक्वल टू A2 कितना है बेटा? 6 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 1/2, 1 1/2। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 8 हो जाएगा। देख लो, कुछ आप मैथमेटिकली भी कर सकते। ये 13/2 प्लस 3/2। तो ये 2 दोनों ऐड कर लो, तो कितना होगा? 16 इक्वल टू 1 जा 8 जा, 8 मिल गया। यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ये कितना मिल गया बेटा? ये 8 मिल गया। करेक्ट। चलो चेक करना है तो चेक कर लो। देखो इसमें से ये माइनस कर लो तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस कर लो तो 1/2 आ जाएगा। नहीं देखो एक कितना होगा? तो तो ये 12 13/2। एलसीएम कितना आएगा? 2। ये 16 माइनस 13 कितना आएगा? माइनस कर लो 3 इक्वल टू 1/2 आ जाए बस। 1/2 1/2। चलो आ गया। ओके, कॉमन डिफरेंस करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर भी करेक्ट है। हमारा आंसर भी करेक्ट है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है फोर्थ बिट। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ बिट, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ बिट करना है हमको। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ बिट करना है। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ बिट।
थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ बिट। तो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ बिट DSO A1 कितना है -4। A2 नहीं दिया है क्वेश्चन मार्क। A3 नहीं दिया है, ये भी क्वेश्चन मार्क। A4 यह भी नहीं दिया है गब्बर, हमको ये भी फाइंड करना है। और A5 भी नहीं दिया है, तो अरे रे 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 ये 5 भी नहीं दिया है, ये भी क्वेश्चन मार्क। गब्बर ये 6 दिया है, ये 6 दिया है, सिक्स्थ टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म और सिक्स्थ टर्म दिया है। A2 A3 A4 A5 हमको फाइंड करना है बेटा, ये हमको फाइंड करना है, करेंगे। तो यहां पे जो दिया है अदर देन फर्स्ट टर्म से, उसे एक इक्वेशन बना लो। एक 6 दिया है, फार्मूला कर लो, मतलब इक्वेशन फार्मूला तो यही है। तो यहां पे ये 6 दिया है, फर्स्ट टर्म तो है -4 है, प्लस 6, ये 6 - 1 इंटू डी। तो ये इधर कर लो, कितना होगा 6 + 4 इक्वल टू ये 5 इंटू डी। तो ये 10 आ जाएगा इक्वल टू 5D। तो हमको यहां से D इक्वल टू कितना होगा 10/5 इक्वल टू 2। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। चलो हमको A2 फाइंड करना है। A2 कितना होगा बेटा, A2 इक्वल टू A1 प्लस D। A1 कितना है, A1 -2 है, ये कितना है, ये 2 है, तो इक्वल टू -2। तो ये आ गया -2, ये आ गया -2। ठीक है, इसमें -2 +2 ऐड कर लो, तो ये आ गया 0। आ गया ना, देख लो। A3 इक्वल टू A2 प्लस D। A2 ये हो गया, ये D का वैल्यू 2 आ गया, तो इक्वल टू 0। ओके ओके ओके। अब ये 4 फाइंड करना है। A3 कितना है बेटा, A3 आया 0। हाँ, ये 4 फाइंड करना है। A3 प्लस D, A3 0, यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2। तो ये कितना हो गया बेटा, ये आ गया 2। उसी तरह ये 5 फाइंड करना है, इक्वल टू A4 प्लस D। A4 कितना आया, A4 2 है, ये भी 2 है, तो कितना हो गया बेटा, ये 4। ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब नेक्स्ट फिफ्थ बिट, यहां पे भी 2 टर्म दिया है, सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म दिया है। सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म दिया है, तो यहां पे भी इक्वेशन बना लो। पहले इक्वेशन बनाएंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। जो मेहनत करता है उसे फल जरूर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जो कर्म करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। तो यहां पे फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, ये क्वेश्चन मार्क लिख लो। सेकेंड टर्म यहां पे दिया है बेटा, ये 38 है। थर्ड टर्म दिया है, यहां पे क्वेश्चन मार्क लिख लो। यहां पे फोर्थ टर्म दिया है, ये भी क्वेश्चन मार्क लिख लो।
और फिफ्थ टर्म नहीं दिया है, ये भी क्वेश्चन मार्क लिख लो। और तो हाँ, तो सिक्स्थ टर्म यहाँ पे दिया है, ये -22, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बेटा, ये इससे एक इक्वेशन बना लो, a2 इक्वल टू a प्लस n-1। तो सेकेंड टर्म दिया है 38, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, ये 2 होगा, a टू डी ए डी। तो 38 इक्वल टू a प्लस डी, तो ये इक्वेशन मिल गया एक, ठीक है। तो उसी तरह इसका एक इक्वेशन बना लो, ये इक्वेशन बना लो, a6 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a6 -22 इक्वल टू a प्लस, ये कितना होगा 6 -1 इंटू डी, ये -22 a प्लस 5 डी। तो ये भी हमको एक इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन 2 बोल के ले लो बेटा, इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो। ये अब डायरेक्टली ये देखो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं, लीनियर इक्वेशन मिल गया तो सब्सट्रैक्ट कर लो दोनों में से। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 का लिख लो, 222 इक्वल टू a प्लस 5d। तो ये 38 इक्वल टू a प्लस डी, माइनस माइनस माइनस, दोनों सेम है तो ऐड कर लो, तो ये 10 8 1 6 60 इक्वल टू ये चले गया, तो ये कितना हो गया, ये 4d। देयरफॉर d इक्वल टू कितना है बेटा, ये 60 डिवाइड बाई -60 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया, d इक्वल टू -15, d इक्वल टू -15, ठीक है। तो इस बेस पे हम सारे इक्वेशन कर सकते हैं, सारे डाटा भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट टर्म तो नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो। यहाँ पे क्या करना है, पुट दिस वैल्यू, कौन सा डी वैल्यू कितना है, -15 इन इक्वेशन 1 लिखो, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 38 इक्वल टू a प्लस -15, तो इक्वल टू a इक्वल टू कितना हो गया, कितना है 38, ये प्लस हो जाएगा, a दोनों ये 3, मतलब हाँ प्लस कर लो तो कितना होगा, 3 1 कैरी तो 5 53। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, ये 53 आ गया। चलो हमको तो मिल गया, तो सारे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कितना है, देयरफॉर क्या करना है, a3 फाइंड करना है, a2 प्लस डी, a2 कितना है बेटा 38, ये -15 -15, 38 प्लस माइनस -5, ओके। तो ये कितना होगा 23, कितना होगा 23। फिर 23 में अब क्या करना है, 15 -15 ऐड कर लो, a3 प्लस डी, 23 में -15 ऐड कर लो, तो कितना होगा, कितना होगा बेटा, कितना होगा 8, तो a 8 मिल गया। नेक्स्ट a1 a2 a3 a4 a5 फाइंड कर लो, a5 भी सेम इसी तरह करना है, a5
A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। A4 कितना है बेटा? A4 8 है, प्लस -15 है। 8 - 15 तो कितना होगा? -7। तो -7, ये हो गया -7। तो डिफरेंस देख लो आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसमें ये माइनस कर लो तो -15, इसमें ये माइनस कर लो तो भी -15, इसमें ये माइनस कर लो तो भी -15, तो इसमें ये माइनस कर लो तो भी -15, तो इसमें ये माइनस कर लो। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हमको इजी से समझ में आ गया। मैं आशा करता हूं